हेलो फ्रेंड मैं शरद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रुदौली क्लासेस। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पार्ट 4 की। इसके पहले के जो पार्ट हैं यानी कि पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, वो मैंने इससे पहले अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन सभी पार्ट को नहीं देखा है तो आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको दिखाई देगा पॉलिटी में ही सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं पार्ट 4 की। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत ने किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था को अपनाया है। तो भारत ने इकहरी और एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को अपनाया है। भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है? इकहरी और एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, हमारे देश का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, हमारे देश का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो उच्चतम न्यायालय है दिल्ली में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, उच्चतम न्यायालय में कुल कितने सदस्य हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने सदस्य हैं। यह क्वेश्चन ये पूछे उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, तो फ्रेंड आपका आंसर हो जाएगा 34। देखिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 30 न्यायाधीश थे जिनमें से 4 और बढ़ा दिए गए। तो इस तरीके से वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की संख्या हो गई है 34। इन 34 न्यायाधीशों में एक प्रमुख होता है, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन अगर ये पूछेगा कितने न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय में, तो आपका आंसर होगा 33 न्यायाधीश। और इस तरीके से अगर पूछ ले कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है, ऑप्शन में देता है 32 अन्य न्यायाधीश प्लस 2 प्रमुख, या फिर ये दे दे 33 अन्य प्लस 2 प्रमुख, या फिर ऑप्शंस में दे 1 प्रमुख प्लस 33 अन्य। तो आपका आंसर होगा 1 प्रमुख 33 अन्य न्यायाधीश। इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय जी। जब मैंने आपको राष्ट्रपति जी से जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं वो मैंने कराया था, तब आपको मैंने ये बताया था कि राष्ट्रपति महोदय किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। फ्रेंड ये क्वेश्चन देखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा गया है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की न्यूनतम यानी कि मिनिमम एज क्या है। तो आंसर में देखिए क्या लिखा गया है। आंसर में लिखा गया, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। भारत का जो संविधान है उसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु सीमा का बारे में नहीं बताया गया है। जैसे कि राष्ट्रपति के लिए बताया गया 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए बताया गया 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए बताया गया 35 वर्ष, लोकसभा के सदस्य के लिए बताया गया 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य के लिए बताया गया 30 वर्ष। लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई भी न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। साथ ही साथ ये कहा गया है अधिकतम आयु होगी 65 वर्ष की, यानी कि 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य नहीं होगा। अधिकतम आयु पूछी जाए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तो 65 वर्ष, न्यूनतम पूछी जाए तो इसका निर्धारण संविधान में नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा 5 में उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट की और 6 में हाई कोर्ट की।
यानी उच्च न्यायालय की। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु होगी 65 वर्ष, 62। और फ्रेंड याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में 65 अधिकतम आयु और हाई कोर्ट में अधिकतम 62 वर्ष। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? तो फ्रेंड, मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया है, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, मौलिक अधिकारों का रक्षक इनमें से कौन कहलाता है? तो ऑप्शन में दिया था उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति। तो ज़्यादातर बच्चों ने राष्ट्रपति पे टिक किया था। तो फ्रेंड, इसका आंसर राष्ट्रपति ना होकर उच्चतम न्यायालय ही होगा। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक उच्चतम न्यायालय। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? यानी कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं? तो फ्रेंड, प्रेजेंट टाइम में 25 हाई कोर्ट हैं। और ये जो ब्रैकेट में लिखा है तेलंगाना, ये आपका लेटेस्ट हाई कोर्ट है। यानी कि इससे पहले 24 हाई कोर्ट थे अपने देश में, 24 उच्च न्यायालय थे। हाल ही में तेलंगाना को 25वें हाई कोर्ट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, हाल ही में किस राज्य में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई या हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई? तो फ्रेंड, आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र केंद्र शासित राज्य जहाँ पर उच्च न्यायालय है, यानी कि वो कौन सा केंद्र शासित राज्य है जहाँ पर हाई कोर्ट है? तो फ्रेंड, दिल्ली इसका आंसर होगा। दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित राज्य है जहाँ पर हाई कोर्ट है। बाकी अन्य किसी भी केंद्र शासित राज्य में हाई कोर्ट नहीं है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के हेड, वो उनकी पूछा जा रहा है, उनका नाम पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर होगा शरद अरविंद बोबड़े जी। शरद अरविंद बोबड़े जी वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? अब फ्रेंड देखिए, मैंने आपको बताया था केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो उसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल। साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड, राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जिस राज्य का राज्यपाल शपथ ले रहा है, उसी राज्य के हाई कोर्ट जो होगी, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसे शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और राज्य में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद, यानी कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड, राज्यपाल महोदय जी मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाते हैं। और यहाँ पे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, और मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल महोदय जी। चलिए बात की जाए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का प्रशासक कौन होता है? यानी कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, उस टाइम राज्य का शासन कौन संभालता है? प्रशासक कौन होता है राज्य का राष्ट्रपति शासन के समय? तो फ्रेंड, आंसर में लिखा गया, राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। यानी कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो उस टाइम राज्यपाल ही सारा शासन संभालेगा, शासन कार्य को राज्यपाल संभालेगा। कब? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया होगा तब।
आइए क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा गया है, राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति महोदय को कौन सूचित करता है। यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति से कौन कहता है, तो वो हैं राज्यपाल जी। चलिए फ्रेंड, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति कौन होता है। यानी कि जो यूनिवर्सिटियां होती हैं राज्य में, उनके कुलपति कौन होते हैं। साथ ही साथ उप कुलपति की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं राज्य में, उन सभी के कुलपति होते हैं राज्यपाल जी, और उप कुलपति की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, वर्तमान में किन किन राज्यों में विधान परिषद, ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद का गठन किया गया है। तो फ्रेंड, प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र में विधान परिषद का गठन किया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो जैसा कि आपको मालूम होगा, जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 को समाप्त किया गया है, तब जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। जब जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया है, तब वहाँ से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी। तो फ्रेंड, प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र में ही विधान परिषद है। क्वेश्चन हो सकता है आने वाले दिनों में ये पूछा जाए कि किस राज्य से विधान परिषद को समाप्त किया गया, तब आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर राज्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में बताया गया है। यानी कि जो वित्त आयोग है उसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है। तो फ्रेंड, इस आर्टिकल को जब मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंट आर्टिकल, तब मैंने आपको बताया था उसमें, लेकिन यहाँ एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अनुच्छेद 280 में भारत के वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि वित्त आयोग का किस तरीके से गठन होगा, उनमें कौन कौन से व्यक्ति होंगे और उनके क्या काम होंगे। तो ये बातें सारी हैं अनुच्छेद 280 में, वित्त आयोग अनुच्छेद 280। बात करते हैं राज्य के वित्त आयोग की। देखिए 19 नंबर में पूछा गया है, राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। 18 नंबर में वित्त आयोग वो होगा भारत का वित्त आयोग या केंद्र का वित्त आयोग, और राज्यों के वित्त आयोग की बात की गई है अनुच्छेद 243 का में, यानी कि 243A में। 243A में राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन जो हमारे देश में चुनाव कराते हैं, इलेक्शन कमीशन को कब स्थापित किया गया, तो वो था 25 जनवरी सन 1950 को। अब इसको याद रखने के लिए ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के एक दिन पहले बनाया गया निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन आयोग की डेट क्या हुई, 25 जनवरी 1950। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि जो चुनाव आयुक्त का हेड है, इलेक्शन कमीशन का हेड, उसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रेंड, आंसर लिखा गया 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है वो या तो 6 साल तक काम करेगा या तो 65 वर्ष की आयु तक। मान लीजिए इलेक्शन कमीशन का जो हेड है उसने कार्य करना शुरू किया, मात्र 2 साल तक कार्य किया और उसकी आयु हो गई 65 वर्ष, तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। या तो वो 65 वर्ष का हो जाएगा, जैसे ही वो 65 वर्ष का होगा उसका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाता है। या तो फिर 6 वर्ष तक काम करे या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करे, तब तक इलेक्शन कमीशन का जो हेड है वो कार्य कर सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 और 21 में
देखिए क्या डिफरेंस है। 22 नंबर में पूछा गया अन्य चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को छोड़कर अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका कार्यकाल होगा फ्रेंड 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 62 ईयर ओल्ड। इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, यानी कि या तो ये 62 वर्ष तक का हो जाए या तो 6 साल तक कार्य करे। 6 वर्ष के पहले ही अगर ये 62 साल का हो जाता है तो इसका कार्यकाल पूरा माना जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा बस डिफरेंस है मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल में और अन्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल में। दोनों का 6 वर्ष तक का है, बस एज का डिफरेंस है। उसका 65 वर्ष मुख्य चुनाव आयुक्त का और अन्य चुनाव आयुक्त का 62 वर्ष। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, थोड़ा सा अंतर है और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है चुनाव आयुक्त के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड जितने भी चुनाव आयुक्त के सदस्य हैं, इलेक्शन कमीशन के जितने भी मेंबर हैं, उन सभी को राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। 356 की बात की गई थी जब मैंने आपको पढ़ाया था भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उसमें 356 को मैंने डिटेल से आपको बताया था। तो फ्रेंड 356 जो है वो राष्ट्रपति के राज्य में राष्ट्रपति के शासन से संबंधित है। तो क्वेश्चन यही इस तरीके से भी पूछ सकता है कि सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया या सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, सर्वप्रथम किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। तो वो राज्य था पंजाब। पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है सर्वाधिक समय तक यानी सबसे ज़्यादा टाइम तक किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो फ्रेंड आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो फ्रेंड इस तरीके से आज आपका ये जो था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पार्ट 4 ये कंप्लीट